नमस्कार। मैं देविंदर शर्मा, टीचर यूपीएस संजोल। आज मैं आपके सामने क्लास 8 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का टॉपिक लाया हूं और उस टॉपिक का नाम है रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज होती क्या हैं, किन सबस्टांसेस को हम रिसोर्सेज कहते हैं, या उन रिसोर्सेज का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए बच्चों, अब हम जानेंगे कि रिसोर्सेज हम किन को कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। First of all, look around yourself and observe. You will be able to identify many types of substances. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हम अपने आसपास सराउंडिंग में ही ध्यानपूर्वक देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, आप अपने सराउंडिंग में देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देखने को मिलेंगी। क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सराउंडिंग में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्स्ट बुक्स, क्लॉथीज, ट्रीज, सॉयल, एयर, एनिमल्स एट्सेट्रा, ये तमाम वो सबस्टांसेस हैं जो हम अपने आसपास में देखते हैं। अब ये सबस्टांसेस कहाँ क्या हैं, इनका महत्व क्या है, इनका यूज़ क्या है, तो कहीं ना कहीं हम इन तमाम चीज़ों का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। ऑल दीज थिंग्स हैव समथिंग इन कॉमन। वो क्या कॉमन है? दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय अस। ये तमाम की तमाम चीज़ें, चाहे वो वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टेक्स्ट बुक हो, ट्रीज, सॉयल, एयर, एनिमल्स, इन तमाम चीज़ों को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स इनकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब यूज ऑफ थिंग्स, इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या चीज है जो किसी भी सबस्टांस को रिसोर्स बनाती है? कोई भी सबस्टांस, जैसे मैंने अभी बताया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्स्ट बुक, ये तमाम की तमाम चीजें जो इनको हम सबस्टांस कहते हैं, इन सबस्टांसेस को हम रिसोर्स कब कहेंगे? तो किसी भी सबस्टांस को हम रिसोर्स तब कहते हैं जब उसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो ये यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ द सबस्टांस। यूटिलिटी मैंने बताया, उसका यूज। अगर पानी को हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब इसकी यूटिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने घरों में जलाते हैं, इसका मतलब इसकी यूटिलिटी है। टेक्स्ट बुक्स को हम अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब इसकी यूटिलिटी है। मतलब इन चीज़ों का हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। मैंने बताया, कोई भी सबस्टांस जो है वो रिसोर्स तब बनता है जब उस सबस्टांस की कोई वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू किसी सबस्टांस को कहां से मिलती है? द यूज ऑफ द सबस्टांस और द यूटिलिटी ऑफ द सबस्टांस गिव्स इट्स वैल्यू। किसी भी सबस्टांस को हम इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसकी यूटिलिटी होती है, वो यूज और वो यूटिलिटी उस सबस्टांस को वैल्यू प्रोवाइड करती है, फिर जाके वो रिसोर्स बनता है। इट मीन्स कोई भी सबस्टांस जिसकी वैल्यू हो, जिसकी यूटिलिटी हो, उस सबस्टांस को हम एज अ रिसोर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट, थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू।
अब नेक्स्ट क्या है कि कोई भी सबस्टांस, यहां पर सबस्टांस जो है वो रिसोर्स कैसे बनता है, उसके लिए दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो किसी सबस्टांस को रिसोर्स में चेंज करते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सबस्टांस इनटू रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, डिस्कवरी ऑफ फायर। आज से बहुत साल पहले फायर, आग का दरियाफ्त हुआ था, डिस्कवरी ऑफ फायर। उसके बाद जब आग को दरियाफ्त किया गया, उस आग को हम कुकिंग पर्पस के लिए और अदर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने लगे। दूसरी एग्जांपल, इन्वेंशन ऑफ व्हील। इन्वेंशन ऑफ व्हील विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी, जब इजाद आया, जब एक पहिया इजाद में आया, उससे क्या हुआ कि आने वाले टाइम में न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसका यूज किया जाने लगा। सो टाइम और टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी सबस्टांस को हमने क्या बनाया, रिसोर्स। आज हमारे पास आग है, वो एज अ रिसोर्स है जिसको हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्वेंशन ऑफ व्हील एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो फैक्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज क्या हुआ कि कोई भी सबस्टांस, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड। कोई भी सबस्टांस जिसको हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, क्लॉथ, वाटर, टेक्स्ट बुक, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स हैं? सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा आ गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हुआ? अब हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हुआ। एनीथिंग obtained फ्रॉम द नेचर और एनीथिंग obtained फ्रॉम द एनवायरमेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी चीज जो कुदरती है, जो एनवायरमेंट से हमें मिलती है, नेचर से हमें मिलती है और उसको हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कुछ रिसोर्सेज मैंने बताई हैं जो नेचुरल हैं, जो कुदरती हैं, जो इंसान ने नहीं बनाई हैं। जैसे वाटर, ये फॉरेस्ट, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, लैंड, यहां पर कुछ एनिमल्स हैं। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज जो कुदरत का एक तोहफा है और इनका हम अपनी जिंदगी में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। नेचर रिसोर्सेज जो है ये नेचर का एक हमारे लिए फ्री में एक तोहफा है जिनका हम डायरेक्टली अपने जरूरतों के अनुसार उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचर रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सॉइल, इनको हम डायरेक्टली अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन। कुछ ज्यादा तब्दीली हम इनमें नहीं लाते हैं, डायरेक्टली हम इनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या हुआ? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ, हमने फर्दर आगे रिसोर्सेज को डिफरेंट बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है। सो वी कैन क्लासिफाई हियर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन।
ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। नेक्स्ट हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। नेक्स्ट हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट हम डिस्कस यहां पर करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। सो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are living. Biotic resources are the living things, living substances. For example, plants and their products, animals and their products. जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल्स हो या फिर उनके आगे जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा आ गया अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज आर सिंपली द नॉन लिविंग सबस्टांसेस, जो भी नॉन लिविंग सबस्टांसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, एयर, वाटर, दीज आर द नॉन लिविंग सबस्टांसेस। सो नेचुरली जो कुदरती नॉन लिविंग सबस्टांसेस हैं वो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं अबायोटिक। नेक्स्ट हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज वी क्लासिफाई द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू 2 मेन पार्ट्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज किनको कहते हैं? दोज रिसोर्सेज हुज लोकेशन एंड क्वांटिटी इज नोन। वो रिसोर्सेज जिनकी लोकेशन के बारे में पता है कि ये लोकेशन किस जगह पर ये पाई जाती है, या क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। जिनके बारे में हमें लोकेशन भी पता हो और क्वांटिटी के बारे में भी पता हो, दीज आर कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं इनको हम प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रुहुर रीजन ऑफ जर्मनी। जर्मनी में एक जगह है, रीजन है रुहुर रीजन। वहां पर हमें पता है कि वहां पर एक कोयले का भंडार है और उस कोयले को हम प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमें पता है कि लोकेशन कहां पे है, लोकेशन है रुहुर रीजन ऑफ जर्मनी। क्वांटिटी भी हमें पता है और प्रेजेंटली हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose entire quantity may not be known and not being used at present. So potential resources वो रिसोर्सेज हुई जिनकी पूरी क्वांटिटी के बारे में हमें कोई एक्चुअल नॉलेज नहीं है और ना ही हम उस रिसोर्स का अभी प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन आने वाले समय में जब हमें उस प्रकार की टेक्नोलॉजी आएगी और हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर, सो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो जिनके बारे में हमें ना लोकेशन पता है और ना ही क्वांटिटी के बारे में पता है। उसके पीछे फैक्टर्स हो सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं हो जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हों, लेकिन आने वाले टाइम में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में एक यूरेनियम का भंडार पाया गया है, लेकिन हम प्रेजेंटली उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, लेकिन आने वाले टाइम में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिन्यूएबिलिटी। So on the basis of renewability, we have further divided the natural resources into renewable resources and non-renewable resources. इसकी भी 2 प्रकार की किस्में हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम नॉन एग्जॉस्टिबल भी कह सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल को हम एग्जॉस्टिबल सोर्स भी कह सकते हैं।
सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्स? दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली। वो रिसोर्सेज जो क्विकली हम उनको रिन्यूड भी कर सकते हैं, रिप्लेनिश्ड भी कर सकते हैं। दीज आर अनलिमिटेड। और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये अनलिमिटेड हमारे पास अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उनकी कंजर्वेशन ना करें, तो आने वाले टाइम में हमें उनकी कमी फील हो सकती है। जैसे वाटर है, जैसे फॉरेस्ट है, अगर हम इनको कंजर्व नहीं करें और गलत इस्तेमाल करें तो आने वाले टाइम में ये रिसोर्सेज हमारे लिए कम हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ये ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका हम जितना भी इस्तेमाल करें ये कभी भी खत्म ना होने वाली रिसोर्स है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जो हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल होती है। वंस स्टॉक एग्जॉस्टेड, एक बार जो हमने वो स्टॉक इस्तेमाल कर लिया या खर्च कर लिया, इट टेक्स 1000 ईयर्स टू रिन्यूड। फिर वो दोबारा स्टॉक बनने में हजारों साल लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, ये हमारे पास जो है लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है। अगर हम इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगी और फिर हजारों साल हमें वेट करना पड़ेगा। जब ये दोबारा स्टॉक हमारे पास आएगा तो हजारों साल उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये लिमिटेड है, जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी हमने नेचुरल रिसोर्सेज को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहला यूबिक्विटस रिसोर्स और दूसरा लोकलाइज्ड रिसोर्स। यूबिक्विटस रिसोर्स क्या होता है? यूबिक्विटस रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाई जाती है। जैसे हवा, जैसे द एयर वी ब्रीथ, या फिर पानी। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो तकरीबन हर जगह पर पाई जाती हैं, इनको कहा जाता है यूबिक्विटस। दूसरा आ गया लोकलाइज्ड। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन सर्टन प्लेसेस, कुछ खास जगहों पर ही पाई जाती है। ये हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन ओर जैसे मिनरल्स वगैरह जो होते हैं ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, ये कहीं कहीं पर ही अवेलेबल होती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज are those resources which were made by humans to satisfy their needs are called human made resources. Simply वो resources जो इंसान ने खुद बनाई हूं और उनसे अपनी जरूरतों को पूरा करता हो, उन रिसोर्सेज को हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Sometimes natural resources substances become resources only when their original form has been changed. कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनको हम एज अ रिसोर्स तब ही इस्तेमाल करते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी से चेंज करते हैं और उसके बाद हम उनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की: बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, मशीनरी एंड व्हीकल्स। ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसने बनाई हैं? इंसान ने। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। बिल्डिंग्स बनाई गई, सड़कें बनाई गई, ब्रिजेस, बड़े बड़े पुल बनाए गए, बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाई गई और गाड़ियां, व्हीकल्स बनाए गए विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक
ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है इंसान ने दरियाफ्त की है, और विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम बहुत से सबस्टांसेस को एज अ रिसोर्स बनाते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का पूरा टॉपिक, रिसोर्सेज, उसकी टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और उनकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई। सो आई होप कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अब आप को भी समझ आ गया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, और ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या वैल्यू होती है, हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स। नमस्कार।